वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, हमने सिविक्स का चैप्टर 2 शुरू किया है। कौन सा चैप्टर है? गवर्नमेंट, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है। इसमें हमने पढ़ा अब पिछली वीडियो में कि व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली है। और भारत में स्वास्थ्य सेवाएं मतलब इन हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, वो हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी हाकिम शेख की, जो क्या है एक मज़दूर होता है और उन्हें क्या है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता, ना ही वहाँ जगह होती है, क्योंकि वहाँ गरीब इतने लोग आए होते हैं कि वहाँ जगह ही नहीं होती। हमने पढ़ा कि कितने हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। डॉक्टर हर वर्ष क्या है 15,000 नए डॉक्टर ट्रेन हो के बनते हैं। मेडिसिन का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, हर चीज़ का। और फिर भी उसके बावजूद भी कितने लोग मर रहे हैं। और एक जगह हमने देखा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और उनमें मतलब जो गरीब लोग हैं वो कैसे अपने स्वास्थ्य को वो करते हैं, और जो अमीर है उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम आज पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड में इसके रोल ऑफ द हेल्थ इन गवर्नमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ है, स्वास्थ्य में गवर्नमेंट की भूमिका क्या है, इसका हम पढ़ रहे हैं। आज सेकंड पार्ट है इसका, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक होता है सार्वजनिक, मतलब सभी लोगों के लिए जो होती है, एंड प्राइवेट होता है निजी, जो हम अपने फ़ायदे के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह खोलते हैं। और पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस मतलब सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। ठीक है, हमने जो है फ्रॉम द एप, ठीक है ये है। फिर हम फ्रॉम द एबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन 2 कैटेगरीज। मतलब जो हमने कहानियाँ पढ़ी है उसमें हम क्या है उन कहानियों के, इसमें चैप्टर में कहानी दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है जो हमारी स्वास्थ्य हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको क्या है 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है पब्लिक हेल्थ सर्विस, मतलब पब्लिक फर्स्ट है हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विस यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, और सेकंड है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब निजी स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी है। अब हम इसमें पहले पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में कि पब्लिक हेल्थ सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज आती है। पब्लिक हेल्थ सर्विस निजी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है वो क्या होती है, एक स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक क्या होती है श्रृंखला या चेन होती है, जो किसके द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा वो रन की जाती है, चलाई जाती है, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, गवर्नमेंट के इसमें रूल होते हैं। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे cover both rural and urban area and can also provide treatment to all kinds of problems from common illness to special service। इसमें क्या होता है, यह जो भी सेंटर्स है, अस्पताल है या कोई भी हेल्थ केयर है उसमें आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे यह क्या है अर्बन और रूरल, ग्रामीण और शहर दोनों को सुविधाएं मतलब सुविधाएं प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है, ट्रीटमेंट के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, रिसोर्सेज, और सभी बीमारियों के संरक्षण के लिए मतलब इलाज के लिए देखभाल, साधारण से लेकर देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सर्विसेज सेवा प्रदान करवाती है। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर वर देयर इज यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। जहाँ प्राय एक गांव में, गांव का जो रूरल जो एरिया होता है, गांव के स्तर पर क्या होता है एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, हेल्थ केयर सेंटर खोला जाता है, जहाँ पर हमेशा एक नर्स होती है और एक
ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। ठीक है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC। PHC की फुल फॉर्म है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और क्या होता है इसमें, इन्हें क्या किया जाता है, सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए जो है प्रशिक्षित ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग कौन, सुपरविजन में जो प्रोफेशनल डॉक्टर है उनके द्वारा इन्हें ट्रेन किया जाता है। सच ए सेंटर कवर मैनी विलेज इन ए रूरल एरिया। ग्राम, और ये क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर की देखरेख में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को क्या है, पूरा करते हैं। रूरल एरिया की जो कवर करते हैं। ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर। और जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल होता है वह क्या है, जिला स्तर में एक बड़ा हॉस्पिटल होता है। सभी जो अन्य हेल्थ सेंटर्स है, हेल्थ केयर है, उनकी क्या है, उनकी देख रेख में ही क्या करते हैं, काम करते हैं। लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज वन अमन was taken and also specialized government hospital such as ones in a हाकिम स्टोरी। इसमें क्या है, अमन को ले जाया गया था एक ऐसे हॉस्पिटल में और उसे विशेष सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। द हेल्थ सर्विस एंड इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन। जो हेल्थ सर्विस है वो क्या है, कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। क्यों, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health care। क्योंकि जो गवर्नमेंट क्या है वो सभी सिटीजन्स के लिए एक कॉमन हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाती है और उनमें डॉक्टर जो होते हैं वो होते हैं, सेंटर हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करवाती है। ऑल्सो द रीजन नीड टू रन दिस सर्विस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। और क्या है, इन सेवाओं को चलाने के लिए उस धन से पैसा आता है जो कि सरकार का टैक्स भरते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री ऑफ और एट ए लो कॉस्ट। जो गवर्नमेंट सर्विस होती है वो क्या है, उसके प्राइवेट के मुताबिक क्या है, कम खर्चीली होती है और गरीब लोगों का इलाज भी जिसमें किया जाता है। इसमें क्या है, डिजीज सच एज TB, मलेरिया, जॉन्डिस, क्लोरिया, डायरिया, चिकनगुनिया etc इन सब चीज़ों का क्या, चिकनगुनिया आदि, मलेरिया, TB फैलने से रोकना है इनका महत्वपूर्ण कार्य है, इन बीमारियों को कम करना। ठीक है। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अदर व्यूज। ये क्या है, ऐसी व्यवस्था सरकार क्या लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा वह असफल हो। अगर लोग उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो क्या हुआ है, सफल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग ए कैंपिंग टू सी द मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कलर्स रूफ टॉप्स etc। दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउस इन द एरिया। मतलब उदाहरण के लिए मच्छर को पैदा होने से रोकने का अभियान को सफल बनाने के लिए क्या है, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के जितने भी अपने कूलरों व घर की जो छत है उन पर क्या है, पानी जमा ना होने दिया जाए। इसमें क्या है, लोग अपना योगदान दे तभी काम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर टू द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। और क्या है, सरकार को हर व्यक्ति के लिए क्या है, जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और अदालत ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कहा है कि क्या, हाकिम चंद की स्टोरी की तरह इसमें भी कहा गया है, प्राथमिकता मतलब स्वास्थ्य प्रदान करना क्या है, हमारी गवर्नमेंट की क्या है, सबसे पहला फर्स्ट ड्यूटी है। इसके बाद क्या है,
द गवर्नमेंट मस्ट सेफरेट द राइट ऑफ लाइफ टू एवरी पर्सन। क्या है, गवर्नमेंट ने सभी को लाइफ का मतलब जीवन का अधिकार प्रोवाइड किया है। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टीज दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव मोस्ट कॉस्ट एंड हिज लाइफ। क्या है, अदा कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। इफ़ ए हॉस्पिटल का कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। मतलब क्या है, यदि कोई हॉस्पिटल्स क्या है समय पर किसी भी पर्सन का ट्रीटमेंट नहीं करती है, इलाज नहीं कर पाती है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वह उसके जीवन को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, किसी भी पर्सन के लिए सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है। द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह सरकार का कि गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वह मरीजों की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें कि आकस्मिक मतलब जो जल्दी से इलाज हो सके, तुरंत इलाज हो सके, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन नेसेसरी सिचुएशन में, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में जल्दी इलाज हो सके। हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी टू ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। और हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टाफ है और नर्सिज है वो क्या है, अपनी जो ड्यूटी है उसे टाइम से फुलफिल करे और लोगों को इलाज प्रोवाइड कराने की उनकी जिम्मेदारी है। हाकिम शेख वाज देन ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो कि हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। देयर फॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट to give him the money that he had spent on his treatment। उन्होंने कहा है कि इसलिए अदालत ने मतलब स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि वह हाकिम शेख द्वारा जो उसने अपने ट्रीटमेंट के लिए मनी खर्च की है, उसको स्पेंड किया है, उसे वापस लौटा दी जाए। अब है प्राइवेट हेल्थ केयर, मतलब निजी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो क्या होती हैं। There is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinic in the rural areas. One finds registered medical practitioners RMPS. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized service. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicine। मतलब हमारे जो कंट्री में है क्या है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है बहुत पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर क्या है अपने जो है प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स मतलब हॉस्पिटल्स या क्लिनिक खोल दिए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा मिल जाती है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिल जाती है। शहरी क्षेत्रों में क्या है बड़ी संख्या में डॉक्टर बहुत से डॉक्टर हैं जो कि क्या प्रोफेशनल है, उन्होंने सारी जो एजुकेशन प्रोवाइड की है वह अर्बन एरिया में ही है। और वहाँ पे बहुत सारी लेबोरेटरीज है जहाँ एक्सरे करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और अलग अलग टेस्ट की फैसिलिटीज़ वहाँ पे है। और मेडिसिन के लिए भी शॉप्स, मेडिकल स्टोर प्रोवाइड खोले गए हैं, निजी खोले गए हैं लोगों डॉक्टर्स के द्वारा। एज द सेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ are not owned or controlled by the government. Unlike the public health service in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use। मतलब जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है हमें
सजेस्ट हो जाता है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कि यह हमारी जो निजी स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का कोई भी जो अधिकार नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। और जो ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है, इसमें क्या होता है, क्लिनिक होता है डॉक्टरों के, यहाँ पे जो लोगों सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य में मरीजों को हर सेवा बहुत मतलब अपने इलाज के लिए लोगों को क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारा मनी खर्च करनी पड़ती है, तो उनका इलाज होता है। और डॉक्टर ने क्या है, इसे अपना एक पेशा बना लिया है। आज के टाइम में लोग डॉक्टर्स क्या है अपने फ़ायदे के लिए क्या है अर्बन एरिया में बहुत सारे क्लिनिक खोल दिए, जिससे उनकी अर्निंग बहुत अच्छी हो सके। Today, the presence of private facilities can be seen all around. आज निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं चारों ओर दिखाई देती है, मतलब हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ क्या है बहुत सारी फैसिलिटीज़। फॉर एग्जांपल पोंटा में भी कितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे कि लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicine. Medical shops are found in every corner of the country. और इसमें क्या है मतलब हर कोने में दवाइयों की दुकानें और कंपनीज मिली है, कम अस्पताल भी चला, बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्या है हॉस्पिटल चला रही है और अपनी कंपनियों की दवाइयों को बनाने और बेचने का काम कर रही है। और ये क्या है कंट्री के क्या है सभी शहरों में हर कोने में मिल जाती है। अब है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज एडवोकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, कि मतलब ये सब चीज़ें तो है इंडिया में, पर इसके बावजूद भी क्या सब लोगों के लिए जो रिच है, पुअर है, रूरल है, अर्बन है, उन सब के लिए सेम जो फैसिलिटीज़ है वो उपलब्ध है या नहीं है फैसिलिटी। इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विस आर नॉट। मतलब क्या है हमारी जो कंट्री में है ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं आज के टाइम में कि जहाँ पर क्या है प्राइवेट जो हॉस्पिटल है सर्विसेज है वो क्या है इंक्रीज होती जा रही है और जो हमारी पब्लिक सर्विसेज है वो क्या है ज़्यादा नहीं हो रही है, सब परंतु सार्वजनिक कम है, बढ़ नहीं रही है। वट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। अब ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं उपलब्ध हो पाई है। These are concentrated in urban area। और यह शहरी क्षेत्रों में क्या है कंसंट्रेटेड है, कहाँ पर है अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित हो रही है। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस आर रेदर हाई, मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। और इनकी जो सेवाएं हैं वो क्या है उनका जो रेट है मूल्य है वो क्या है कॉस्ट है वो बहुत हाई है, जिससे कि क्या है और मेडिसिन भी बहुत महंगी मिलती है। मैनी पीपल कैन नॉट afford them or have to borrow money when there is an illness in the family। कुछ लोग क्या है इन फैसिलिटीज़ को या मेडिसिन को नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण, क्योंकि जो पुअर लोग हैं विलेज में रहते हैं जिनकी कंडीशन इतनी कम है कि वह सिर्फ अपने खाने के लिए सामान जुटा पाते हैं, तो इतनी दवाई इतनी महंगी जो कॉस्टेड जो मेडिसिन है उसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सम प्राइवेट सर्विस एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। और कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए ऐसे कार्यों में को प्रोत्साहित करती है। एट टाइम इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स ऑल्दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। और क्या है प्रोत्साहित करते जो कि क्या है राइट नहीं है, ऐसा करना सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम मेडिकल
practitioners are found to prescribe superfluous medicine, injection or saline when सिंपल मेडिकेशन में सफिस। इसमें क्या है, कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ और इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह दे देते हैं डॉक्टर्स, ताकि क्या है उनकी जो सेलिंग है अपने मेडिकल स्टोर में वो हो जाए, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त, जिसके लिए क्या है कम इलाज, मतलब सिंपल मेडिकेशन जो छोटे इलाज से भी चल सकता है, उसके लिए भी डॉक्टर ज़्यादा इलाज का काम दे देते हैं। इन फैक्ट barely 20% of the population can afford all the medicine that they require during an illness। 20% लोग ही क्या है बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम है हमारी कंट्री में। Hence even for those whom one might not think as being poor, medical expense cause hardship। और क्या है, वह लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चे को उठाने में क्या है कठिनाई अनुभव करते हैं। इट वॉज रिपोर्टेड इन ए स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोसेशन टू पे फॉर द एक्सपेंस। और क्या है, जब एक अध्ययन में यह पाया गया है, एक स्टडी की गई है लोगों के डॉक्टर्स के द्वारा या जो हमारे हेल्थ सर्विस में जुड़े हुए हैं लोग, उन्होंने एक अध्ययन किया है, उसमें पाया गया कि लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं और उसमें से 40% लोग ही खर्चे का भुगतान करने के लिए पैसे, 40% जो लोग हैं वो एक्सपेंस करने के लिए क्या है उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं, अपने जो उनके संपत्ति उसे बेच देते हैं। फॉर दोज आर पुअर एवरी इलनेस इन फैमिली इज ए कॉज ऑफ ग्रेट अनएक्सिटी इज डिस्ट्रिक्ट। इसमें अंडरस्टूड अनऑथराइज्ड, मतलब इसमें क्या गरीब लोगों के परिवार में हर बीमारी चिंता और मतलब गरीब जो फैमिली उनमें कोई भी इलनेस हो क्या है उनकी डिस्ट्रेस का चिंता का कारण बन जाती है और उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वह क्या है पोषण की कमी का, कई लोग क्या है भूखे उन्हें पोषण नहीं मिल पाता इसलिए वह भूखे बीमार पड़ जाते हैं, परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए, इससे भी क्या है डिजीज होती है। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक, मतलब क्या है हमें साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे में उनका हालत, और जब वह बीमार हो जाता है तो क्या है द एक्सपेंस ऑफ इलनेस, बहुत ज़्यादा उन्हें खर्च करना, हालत ख़राब हो जाती है। सम टाइम इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता, ठीक है, बल्कि वुमेन फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर इन ए प्रमोट मैनर। जो वुमेन्स है वो महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता, ठीक है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली, मतलब वुमेन की हेल्थ को क्या है ज़्यादा कंसिडर्ड नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू वुमेन। मैनी ट्राइबल्स एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल। और जो आदिवासी वहाँ स्वास्थ्य केंद्र कम है तो वह भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जा सकते, वहाँ क्या है जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है वो अवेलेबल नहीं है। व्हेन व्हाट कैन बी डन, मतलब क्या किया जा सकता है, अगर हेल्थ को हमें स्वस्थ रखना है तो क्या किया जा सकता है। देयर इज़ ए लिटल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी कंट्री की जो हेल्थ सिचुएशन है वो क्या है सही नहीं है, वो अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल इट्स सिटीजन स्पेशली द
पुअर एंड द डिसएडवांटेज। मतलब क्या है कि सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह हर अपने सब नागरिकों को, विशेष करके जो क्या है पुअर है और जो जहाँ पर सुविधाएं नहीं है वहाँ पर सुविधाएं प्रोवाइड करवाए। हाउ एवर हेल्थ इज ए मच डेवलपमेंट ऑन बेसिक amenities and social condition of the people as it is on health care service. Hence it is important to work on both in order in improve the health situation of our people, and this can be done. Look at the following example. मतलब क्या है, जितना जीवन आधार उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी, जितना कि सामाजिक सुविधाओं, आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए क्या है, लोगों के स्वास्थ्य की दिशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना चाहिए। एक तो निजी जो सर्विसेज है, हेल्थ केयर है, उनके उनके जो रेट है उन्हें कम करना चाहिए, ताकि क्या है सभी लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके, जो गरीब है वो भी अपना इलाज करवा सके। द केरला एक्सपीरियंस, इसमें एक केरला की स्टोरी बताई गई। 1916 जो स्टोरी है उसमें क्या होता है, केरला की 1996 में क्या होता है कि केरल सरकार ने राज्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन पर पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया और इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उन्हें, मतलब पंचायत क्या है, इससे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। और इससे गांव में पीने के लिए पानी, मतलब पानी के लिए, फूड के लिए, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के लिए जो है पैसा दिया गया है, कहा गया है कि इसे किया जाए। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई scheme was checked the working of school and Anganwadis was ensured the specific problem of the village were taken up, health centers and were the improved। मतलब इससे क्या है, आंगनवाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया है। मतलब जो केरल में वैसे आंगनवाड़ी और स्कूलों और आंगनवाड़ी के काम को बताया गया, को समस्या को दूर किया गया है और स्वास्थ्य केंद्रों में भी क्या है, इससे सुधार इम्प्रूवमेंट की गई है। इसमें क्या है, ताकि जो हॉस्पिटल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का ना होना आदि इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। मतलब जो हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनमें क्या है, डॉक्टर्स होने चाहिए, बेड होने चाहिए, ताकि जो पेशेंट है उनको वहाँ पे एडमिटेड किया जा सके और उन्हें इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इशू ऑफ हेल्थ। अब हम क्या है, एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति जाने। मतलब एक दूसरे देश का उदाहरण देखते हैं जिसमें उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रिया, कार्य पद्धतियों क्या है। द कोस्टा रिकन अप्रोच, कोस्टा रिका का तरीका है। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थेस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। कोस्टा रिका क्या है, दक्षिण अमेरिका के सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका कारण क्या है, वहाँ का जो संविधान है वो निहित करता है, इसका मुख्य कारण है। ठीक है। सेवरल ईयर एगो कोस्टा रिका टुक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड नॉट टू हैव एन आर्मी। जो कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने बहुत महत्वपूर्ण लिया था कि वह देश में सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, आर्मी नहीं रखेंगे, बल्कि उसकी जगह क्या है, दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। नो हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड टू द पीपल। और हेल्प किया किसके लिए, कि आर्मी नहीं रखेंगे, इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाला जो धन है वो लोगों की शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर आधारभूत जरूरतों को खर्चे करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट ए कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पे ए लॉट ऑफ attention to the health
ऑफ इट्स पीपल। जो कोस्टा रिका है उनका क्या था, सरकार मानती है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका मानना था कि देश के विकास के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हेल्थ है। मतलब लोगों की जो हेल्थ हो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसलिए उन्होंने देशवासियों के स्वास्थ्य पर मतलब अटेंशन दी, किस पर, हेल्थ पर अटेंशन दी लोगों के ऊपर, वहाँ के जो पीपल थे। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन। और उन्होंने क्या है, सरकार, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी देशवासियों निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और गवर्नमेंट प्रोवाइड और सर्विसेज की है, मतलब सेवाएं और सुविधाएं प्रोवाइड की है। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, पानी को सुरक्षित, मतलब पीने के लिए सुरक्षित जल, सफाई, वहाँ का जो सफाई किया, सैनिटेशन किया है वहाँ का, और पोषण का, और आवास, मतलब लोगों के लिए खाने के लिए भोजन, अच्छा भोजन, और रहने के लिए स्वस्थ जगहों का प्रावधान जो है प्रावधान किया है। हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो कंसिडर्ड very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels। क्या है, मतलब स्वास्थ्य की जो शिक्षा एजुकेशन है, हेल्थ की जो एजुकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण माना है उन्होंने, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा एक जरूरी भाग है। किसी भी लेवल पर क्या है, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है। तभी जो क्या है, अगर मतलब आर्मी क्या करेगी अगर कंट्री के लोग बीमार हैं, मतलब हमें क्या है अपने देश में सफाई रखनी है, और हमारी भी ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट के साथ साथ कि हम भी अपने आस पड़ोस की जो जगह है, लोगों को अगर जो कुछ हमें पता है, नॉलेज है कि स्वस्थ रहना है, स्वस्थ जल पीना है, स्वस्थ हमें अपना पोषण पूरा करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान हमें भी